हेलो फ्रेंड्स, एम फॉर ए प्लस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा है, जिसका ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 आपको कंप्लीट बताई जाएगी इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपके एग्जाम में इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या आएंगे, तो इन फ्यूचर कमेंट कर देना है। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले हम समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। तो दो ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, यानी वो लाइन जो किसी ना किसी पॉइंट पर आपस में आकर मिल जाए, उनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? एक ही प्लेन में रहने वाली वो लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करने की, वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गई पैरेलल लाइन। ठीक, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, आप इन्हें कहीं तक भी बढ़ा लो, ये लाइनें कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, लाइन्स ऐसे ही आपस में डिस्कशन कर रही हैं। ये लाइन क्या कह रही है कि देखो, हमारा कितना अच्छा नसीब है कि हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। पैरेलल लाइन जो है वो कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगी, लेकिन इनका क्या कहना है कि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ तो चलेंगे। ये लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाली। ये एक बार मिल तो गई, लेकिन मिलने के बाद फिर वापस क्या होती जा रही है? अब इनके बीच में दूरियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। ये हमेशा साथ साथ चलेंगी, ना दूरी बढ़नी ना घटनी, एक दूसरे के साथ इजीली आगे मीडियम में बढ़नी है। ठीक है, अब इनके पैरेलल लाइंस के हंसी खुशी जीवन के अंदर, जहां ये इजीली एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, इनके जीवन के अंदर आता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, इन दोनों को काट के चला जाएगा। ट्रांसवर्सल क्या है? इन दोनों को काट देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, और इनके साथ बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, अच्छे खासे पैरेलल थी, ना ये इंटरसेक्ट हो रही थी, ना इनके बीच में कोई एंगल थी, लेकिन एक ट्रांसवर्सल आने की वजह से टोटल 8 एंगल्स यहां बन गए। बस अब इन 8 एंगल्स की ही नॉलेज आपको लेनी है। तो पहला आपको पढ़ना है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? देखो, ऑल्टरनेट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसवर्सल के एक एंगल इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट में भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, जैसे 4 वाला और 5। और इंटीरियर मतलब इस इन पैरेलल लाइनों के अंदर, तो 4 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो इन पैरेलल लाइन के बाहर पड़ रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट होने चाहिए। 2 और 2 का ऑल्टरनेट 8, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। और इनकी प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट इंटीरियर भी और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी, ये आपस में क्या होते हैं बच्चों? इक्वल है। ठीक, इसकी पहचान होगी जेड से। जहां भी आपका जेड बन जाएगा, जहां भी ये जेड फॉर्म होगा, ये एंगल ऑल्टरनेट बनने हैं। ठीक, ये वाले एंगल, ये एंगल इसके आ गया ऑल्टरनेट। देखो, जेड यहां भी बन रहा, अगर ध्यान से देख सकते हो, तो जेड यहां भी फॉर्म हुआ। किस किस के बीच में? 4 और 5 अगर आप देखोगे तो। ठीक है, जेड फॉर्म हो रहा है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ये एक पैरेलल लाइन के ऊपर, मतलब एक एक्सटीरियर होगा, दूसरा इंटीरियर होगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड आएंगे, यानी 1 वाला है एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 वाला एंगल 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 वाला एंगल 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, और 4 वाला एंगल 7 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान कैसे करोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जहां भी बनता है वहां एफ फॉर्म होगा ऐसा। ठीक है, एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, इनिशियली पहचान करने का मैं तरीका बता रहा हूं, आगे चलते चलते धीरे धीरे आप जो है खुद ही देख के पहचान जाओगे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, ऑल्टरनेट कौन सा है। पर कॉरस्पॉन्डिंग जहां बनेगा वहां एफ फॉर्म होगा। नेक्स्ट, लास्ट है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? ये इंटीरियर तो नाम से ही दिख रहा है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ पड़ेंगे, जैसे 3 और 5 है। अब को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 3 + 5 180 डिग्री। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ और दोनों इंटीरियर में, इधर 4 और 6, इनका सम हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, ये सी जैसी कुछ शेप बना लेगा, को इंटीरियर ऐसी शेप बन जाएगी, तो ये को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये शेप आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी, ये वाली।
ऐसे ही कोई इंटीरियर बन रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अब एक थ्योरम दी हुई है। थ्योरम ये कहती है कि अगर लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर कोई लाइन है वो पैरेलल लाइन के पैरेलल है, मान लो ये एल लाइन है और ये एम है, ठीक, मैं कहता हूं ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, एल वाली भी इसके पैरेलल, एम वाली भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जैसे यूक्लिड की एक्सियोम थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल, ऐसी लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। इन द फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी तो सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, वाई जेड का रेशो 3:7 दिया हुआ है, तो क्या क्या बात मुझे गिवन है कि जी ए बी पैरेलल हो गया सी डी के और सी डी पैरेलल हो गई ई एफ के, वाई और जेड का रेशो हो गया 3:7, फाइंड करना है एक्स। क्या करना है? फाइंड एक्स। तो एक तो रेशो दिया है तो शुरू में ही लेट कर लो कि भाई y को मान लेते हैं हम 3 के और z को मान लेते हैं 7 के। ठीक है, y 3 के हो गया और z कितना हो गया? 7 के। और एंगल, इनके कुछ नाम लिख दूं मैं बीच में, हाँ नाम लिखे हुए नहीं है, ए बी सी डी ई एफ तो आई गया, जी मान लो, ये एच मान लो और ये आई मान लो। तो एंगल सी एच जी, ठीक है, कौन सा एंगल? सी एच जी, ये जो एंगल बन रहा है सी एच जी एंगल, ये इक्वल होगा डी एच आई के, इस वाले एंगल के। ठीक, इक्वल होगा एंगल डी एच आई। क्यों होगा बच्चों इक्वल? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, अब इसका मतलब डी एच आई तो है वाई हो गया, कितना हो गया? दोनों एंगल वाई के इक्वल हो गए। अब एंगल डी एच आई प्लस एंगल एच आई एफ, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये क्यों होगा 180? अरे अभी ही बताया, बिल्कुल को इंटीरियर एंगल। ठीक, कैसा है? को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब एक एंगल y है, ठीक है, ये तो अल्टरनेट से y हो गया ना, एक y है एक z है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। जबकि हम लेट क्या कर चुके? y को हमने मान लिया ऑलरेडी 3 के और z को हम मान चुके 7 के, तो टोटल ये हो जाएगा 10 के, 10 के की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहां से k की वैल्यू आपकी 18 डिग्री आ जाएगी। k अगर 18 डिग्री है तो मेरे पास एंगल y भी मिल गया। कितना मिल गया एंगल y? y था 3 के, तो 54 डिग्री, और एंगल z कितना है? 7 के, 126 डिग्री। ठीक है, x फाइंड करना था। अब एंगल x जो है वो z के बराबर, क्यों है z के बराबर? ऑल्टरनेट है, एंगल x एंगल z के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल, एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ आ रहा है, एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ, और ऑल्टरनेट इंटीरियर, पैरेलल लाइन के अंदर है दोनों। अब यहां से z 126 डिग्री है तो x भी कितना हो गया? 126 डिग्री। बस यही आंसर है, x एंगल ही तो पूछा है। इजी क्वेश्चन एकदम। अगर आपको पैरेलल लाइन, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग ये अच्छे से आ गए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बाकी थोड़ी सी कला आपको सीखनी है ना, लिख के कैसे आना है बस। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, 9th क्लास के स्टूडेंट तक शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन इजी लगा, कौन सा हार्ड लगा, या अगर आप एसए फर्स्ट का एग्जाम दे चुके हैं तो आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर 6.24 ए बी पैरेलल सी डी है। इस फिगर के अंदर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, गिवन लिख लो। क्या क्या बात गिवन है? ए बी पैरेलल है सी डी की, और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, जी ई डी एंगल 126 डिग्री का है, जी ई डी एंगल 126 डिग्री का है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? एक तो ए जी ई एंगल फाइंड करना है, एक जी ई एफ एंगल फाइंड करना है, और एक एंगल एफ जी ई एंगल। 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। एक बार जो गिवन है पहले वो लिख लें, जी ई डी, जी
डी। देखो एंगल का नाम पढ़ते ही एंगल एकदम माइंड में बन जाना चाहिए। एंगल ये वाला है, कितना दिया है 126 डिग्री। फाइंड क्या क्या करने हैं, एक तो कह रखा है एंगल AGE फाइंड करो। AGE ये वाला एंगल AGE, ठीक है, जो बीच का पॉइंट है वो वर्टेक्स पे पड़ता है AGE। GEF तो E पे आ जाओ, GEF ये वाला एंगल बनना है। और एक एंगल फाइंड करना है FGE फाइंड करना है। 3 एंगल मुझे यहाँ फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। कैसे होगा सॉल्यूशन भाई, एक तो इसी का ही देख लो आप, GED एंगल है 126। क्या GED को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ? GED एंगल को क्या तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ दोगे? GEF प्लस FED में क्या लिख सकते हैं? GED एंगल को GEF प्लस एंगल FED। अब GED पूरा 126 डिग्री का है। GEF एंगल फाइंड करना है, ठीक। और FED 90 डिग्री का एंगल है। 90 इधर ले आओ, ये आपका 36 डिग्री बच जाएगा। तो GED निकल गया, एक आंसर आपका आ गया। ठीक, कोई समस्या की बात? किसी स्टूडेंट को, किसी भाई बहन को कोई डाउट है तो जरूर मुझे बताएं कमेंट में। दूसरा GEF तो हो गया फाइंड, है ना। और कौन सा करना था? AGE। अब देखो जरा एंगल AGE एंगल जो है, AGE एंगल जो है, क्या वो GED के बराबर है? GED के बराबर। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया? क्यों हो गया? ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब AGE एंगल भी कितना हो जाएगा? जितना GED है, और GED दिया है 126 डिग्री का। दूसरा आंसर आ गया हमारा। 3 एंगल पूछे थे, 2 निकल गए। तीसरा कैसे निकाल सकते हैं? तीसरा, क्या ये दोनों लीनियर पेयर एक लाइन पे बन रहे हैं? AGE ये वाला एंगल और FGE ये वाला एंगल, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा? क्यों होगा 180 डिग्री? लीनियर पेयर, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आने वाले 2 एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। तो AGE 126 आ गया। FGE निकालना है, तो एंगल FGE कितना हो जाएगा? FGE एंगल हो जाएगा 180 माइनस 126, और 180 में से अगर मैं 126 घटा दूं तो ये बच जाएगा 180 माइनस 54 नहीं 54 क्लियर? 54 हो गया, ठीक है। आंसर, तीसरा आंसर भी आ गया FGE। बताओ कोई डाउट हो तो इसमें? तीनों आंसर आ गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन द फिगर 6.25 PQ पैरेलल ST, इस फिगर के अंदर PQ जो है वो ST के पैरेलल है। तो ये बात गिवन हो गई कि जी PQ जो है वो ST के पैरेलल है, और एंगल PQR एंगल 110 डिग्री का है। RST एंगल, ये एंगल 130 डिग्री का है। एंगल QRS बताना है कितना होगा। बहुत इजी काम, इजी भी और अच्छा भी है। ये एंगल बताना है। तो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ ए लाइन XY थ्रू R। एक लाइन बनानी है XY R से पास होती हुई, सच दैट XY पैरेलल होनी चाहिए PQ के और पैरेलल होनी चाहिए ST के। PQ ST तो पैरेलल है ही, यानी यहाँ से एक लाइन बनेगी, यहाँ से एक लाइन बनेगी, और ये जो लाइन बनेगी ये जो है PQ और ST के पैरेलल होगी। अब क्या होगा ऐसा करने से? देखो जरा काम कितना आसान बन जाता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं यही होनी थी। बहुत से बच्चे पूछते हैं जी पता कैसे चलता है कंस्ट्रक्शन होनी भी है या नहीं, या होनी है तो कहाँ? आप इस लाइन को आगे बढ़ा लो, जब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक। और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, लेकिन
नॉर्मली ये तो शायद एनसीईआरटी की बुक में हिंट भी दिया हुआ है कि यहाँ से ही पास करानी है। ये होगा कि आप ये जो एंगल बन रहा है ये 110 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई 110 डिग्री का? क्योंकि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल क्यू आर, इसका मैं नाम लिख दूं, एक्स वाई नाम लिया था मैंने इस लाइन का, ठीक है, तो क्यू आर वाई, ठीक है, ये एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी क्यू आर इस क्यू आर वाई के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। कैसे एंगल है बच्चों? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, बताए ना अभी, ये ऐसे जेड बन रहा है, ठीक, जेड भी क्या, फिलहाल ये वाली सिचुएशन बन रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक, पीछे मैंने ये बता दिया था आपको, यहाँ एक बार दोबारा देख लो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का, तो ऑल्टरनेट एंगल के अंदर 4 वाला 5 वाले के, ठीक, और 3 वाला 6 वाले के, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ होना चाहिए, तो ऐसे देखो ये ट्रांसवर्सल, इसके एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वो है, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 110 डिग्री। क्यू आर वाई हमारा जो है वो 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया क्यू आर वाई, ठीक है। अब क्या एंगल क्यू आर एक्स और क्यू आर वाई, क्या दोनों का सम 180 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बात समझ आ रही है? एंगल क्यू आर एक्स, ये वाला एंगल, और प्लस ये हरे वाला जो बनाया क्यू आर वाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पे पड़ रहे हैं। अब क्यू आर वाई 110 आ गया, तो क्यू आर एक्स कितना हो जाएगा? क्यू आर एक्स एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, क्यू आर एक्स एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक। अगर ये भी लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये 130 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट से ये पूरा, ये भी 130 होना है, यानी मैं कह सकता हूं एंगल टी एस आर बराबर होगा एंगल एस आर एक्स के, एस आर एक्स के, ठीक, यहां से एस आर एक्स एंगल, ठीक। कितने होंगे दोनों? 130। क्यों होंगे दोनों 130? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बात? अब टी एस आर 130 है, यानी एस आर एक्स भी 130 हो गया, ठीक। क्या मैं एस आर एक्स को तोड़कर लिख सकता हूं? वैसे लिख सकता हूं कि जी एंगल एस आर एक्स जो है वो एंगल क्यू आर एस जो मुझे फाइंड करना है प्लस एंगल क्यू आर एक्स के बराबर होगा। ये जो एस आर एक्स एंगल है, बहुत ध्यान से देखना क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं। एक एंगल ये और एक एंगल ये, अगर इन दोनों को मिला दो तो पूरा बनेगा, यानी कि एंगल एस आर एक्स को हम लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस क्यू आर एक्स। बात समझ में आ गई? अब अगर लिख सकते हैं हम ऐसे, तो क्यू एस आर एक्स तो 130 है, क्यू आर एस फाइंड करना है, क्यू आर एस को क्यू आर एस ही लिखो, प्लस क्यू आर एक्स हम निकाल चुके 70 डिग्री, तो यहां से 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक। 130 में से 70 माइनस करो। देखो एक बार दोबारा समझो, अगर बात समझ में नहीं आई तो बहुत ध्यान से समझो। ये 110 है तो ये 110 हो गया, इसके 110 होते ही ये जो एंगल इधर बच गया है 70 डिग्री का बच गया, ठीक है। इसके 110 होते ही ये जो बच गया है 70 डिग्री का एंगल। अब जैसे ही ये 70 डिग्री बचता है, ये 130 है पूरा, ये 130 है, तो ये पूरा 130 हो गया। अब 130 ये है, 70 घटा दो, तो कितना बच गया? ये वाला एंगल 60 डिग्री, जो मुझे फाइंड करना था वो एंगल कितना बच गया? 60 डिग्री का। क्लियर? सभी के बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गई बात? चलो उम्मीद करूंगा समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी के पैरेलल है, गिवन हम लिख लें, गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री का है, पी आर डी एंगल 127 डिग्री का है। फाइंड करना है एक्स और वाई, फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? देखो जरा ध्यान से, ऐसे ही समझा दूं क्या मैं? पूरा लिख खुद लोगे? एक क्वेश्चन तो करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है।
तो x इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। एंगल x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक, इसके बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा एंगल है ये इसके ऑल्टरनेट हो गया 127, ये पूरा 127 हो गया। अब 127 जो एंगल बन रहा है वो किस किस से मिलके बन रहा है, एक y से और एक 50 से। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 माइनस करा दो 127 में से। तो 127 में से अगर 50 माइनस होगा तो 7 और 12 माइनस 5 77 डिग्री, 77 डिग्री का ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये 77 डिग्री कैसे बना, क्योंकि ये पूरा 127 था तो ये भी पूरा 127 हो गया। तो y प्लस 50 इक्वल्स टू 170। पूरा आपको लिखना है लैंग्वेज जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में लिखवा रहा था, प्रॉपर एक एक लीनियर पेयर, अगर ये है तो लीनियर पेयर या ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट, पूरा एक एक लैंग्वेज के साथ लिखना है अगर पेपर में मार्क्स चाहिए तो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के और समझा दूंगा। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फिगर 6.27, ये फिगर दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ बच्चों को परेशान जरूर करता है, यानी हम इसे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक, PQRS दो मिरर हैं, PQRS दो मिरर दिए हुए हैं, AB लाइन गई BC और ये CD चली गई, रिफ्लेक्शन करके जा रही है, मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रूफ करना है AB को, इस AB को CD के पैरेलल, मुझे बस मिरर पैरेलल गिवन है। अब यहाँ एक बात तो ये समझने की है कि दो पैरेलल लाइनों के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है, ठीक है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और अगर हम इनके परपेंडिकुलर दो नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो भी आपस में पैरेलल होंगे। मान लो इस नॉर्मल का मैं कुछ नाम लिख दूं, ये हो जाएगा यहाँ, या चलो N1 N2 नॉर्मल ऐसे ही बोल देते हैं कि ये दो नॉर्मल है, एक का नाम N1 है एक का N2 है। ठीक है, तो दो अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इन लाइनों की जो लाइन परपेंडिकुलर होंगी वो भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो अब मैं लिखूं क्योंकि N1 and N2 are parallel to PQ and RS, therefore N1 पैरेलल N2, इसी वजह से N1 N2 दो नॉर्मल आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा 8th क्लास में जरूर आप सभी ने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और नहीं पढ़ा तो अब 10th में पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर एक मिरर है, इस मिरर पे लाइट को इंसिडेंट कराओ, लाइट इंसिडेंट कराओ, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, नॉर्मल बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सभी को पढ़ाया जाता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। वही लॉ यहाँ लगना है। ये अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मान लो मैं इस पॉइंट का नाम x लिख दूं। सेम यहाँ अगर इस पॉइंट का नाम मैं y लिख दूंगा तो ये जो लाइन बन रही है DCY और BCY, ये दोनों एंगल आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ठीक, किस वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या लिखना है, एंगल ABX इक्वल टू एंगल CBX बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात, एंगल BCY इक्वल टू एंगल DCY, ये भी सेम बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये हरे वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है जो नॉर्मल बनाए, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल CBX एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल BCY के। ठीक, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों है ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये जो लाइन नॉर्मल बन रही है ये ट्रांसवर्सल हो रहा है, ये एंगल इसके बराबर मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल आपस में पैरेलल है, मैंने बोल दिया। दो पैरेलल मिरर थे, उनके नॉर्मल जो बनाए वो भी आपस में पैरेलल होने हैं। ठीक, अब क्या मैं दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं यूक्लिड्स की एक्सियोम के हिसाब से,
कि अगर इक्वल्स में इक्वल की मल्टीप्लाई करो तो भी इक्वल ही आता है रिजल्ट। अब सी बी एक्स को 2 बार लिखने का मतलब है सी बी एक्स प्लस सी बी एक्स, ठीक है, और बी सी वाई को 2 बार लिखने का मतलब है बी सी वाई प्लस बी सी वाई। अभी अभी हमने प्रूफ करा था सी बी एक्स ए बी एक्स के बराबर है, तो एक सी बी एक्स को ए बी एक्स लिख लो। ऐसे ही एक बी सी वाई को क्या लिख दो, एक बी सी वाई को बी सी वाई डी सी वाई लिख दो, एक को बी सी वाई डी सी वाई बराबर है। अब अगर आप ए बी एक्स और सी बी एक्स जोड़ते हो, अगर ए बी एक्स और सी बी एक्स जोड़ते हो तो पूरा एंगल ए बी सी बन जाएगा। पूरा एंगल ए बी सी बराबर है पूरे एंगल बी सी डी के, और ये पूरे पूरे एंगल अगर बराबर है, अगर ये पूरे पूरे एंगल इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए बी, क्योंकि मैं लिखूंगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिए, जो ऑल्टरनेट एंगल पढ़ रहे थे वो मैंने इक्वल शो कर दिए, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो देयरफॉर ए बी सी डी के क्या प्रूफ हो गई बच्चों, पैरेलल प्रूफ हो गई। यही तो प्रूफ करना था। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ये बच्चों को लगता है, तो इसे अच्छे से देख लें, कोई समस्या अगर इसमें है तो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे कुछ एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के हिंट दे देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी बुक के अंदर सोल्व है, तो आप पढ़ वहां से भी लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन फिगर 6.19 इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, अगर ये पी क्यू लाइन आर एस के पैरेलल है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये एंगल 135 डिग्री है, एम वाई आर 40 है, तो एक्स एम आर निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है, एक्स एम वाई ये पूरा एंगल निकालना है। तो अगर ये पूरा एंगल निकालना है तो एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एम से पास होती हुई एक लाइन बनानी पड़ेगी जो इन दोनों के पैरेलल हो, ठीक है। ए बी एक नाम दे दिया मैंने कि ए बी एक लाइन है जो इन दोनों के पैरेलल है। अब ये जो एंगल मुझे चाहिए था, इस एंगल को इसने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जैसे ही 2 टुकड़े टूटे तो साफ दिख गया ये वाला और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। कैसे एंगल बन रहे हैं दोनों, को इंटीरियर। अगर दोनों का सम 135 रखना है तो एक 135 है तो दूसरे को कितना होगा, 180 माइनस कर दो 135, 45 डिग्री ये एंगल बचेगा, ठीक। 180 सम लाना है, देखो आपको लैंग्वेज में लिख के दिखाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस पासिंग थ्रू एम, एंगल क्यू एक्स एम इक्वल्स टू एंगल एक्स एम बी, को इंटीरियर एंगल। फिर वहां पे लिखोगे इसकी वैल्यू 135, वो उधर जाके माइनस होगा 180 जब 45। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, सॉल्यूशन पूरा लिख के आपको खुद करना है। अब ये 45 है, दूसरा ये एंगल इसके हो गया ऑल्टरनेट, एंगल बी एम वाई इक्वल टू एंगल एम वाई आर, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये आपका 40 डिग्री। और फिर पूरा एंगल, ठीक, पूरे एंगल की बात चल रही थी तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 85 डिग्री इसका आंसर है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल 5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। देखो ये कहता है, डायग्राम ऐसे सॉल्यूशन में है ये, ठीक, कि 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल बन गया, ये 2 आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर मैं इन कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर बनाऊं, ठीक है, पैरेलल लाइन दी नहीं है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, कि एक ट्रांसवर्सल किसी 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते और उनके बाइसेक्टर बनाए जाते और बाइसेक्टर आपस में पैरेलल हो जाते, बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, कि जो बाइसेक्टर बनाऊंगा मैं इस एंगल को बीच में से काट दूं, इस एंगल को बीच में से काट दूं, जो लाइन है वो पैरेलल हो गई, तो फिर ये पक्का लाइनें भी पैरेलल होंगी, ठीक। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और काफी सारे स्कूल्स के एसए 1 में ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम पेपर में देखा हुआ है, ठीक। कमेंट करके बताना अगर किसी के एग्जाम में आया हो तो क्या मैं बात कर रहा हूं या आए इन फ्यूचर तो वापस आना वीडियो पे, तब कमेंट कर देना। मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये एंगल इसके इक्वल दिया है और ये बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर दिए हैं आपस में पैरेलल। यानी मैं कहूंगा कि क्या बात गिवन है, गिवन ये है कि जी बीई जो है वो पैरेलल दिया है सीजी के, और बीई और सीजी, ठीक, आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बीसीएस, ए बी क्यू और बीसीएस एंगल के बाइसेक्टर है, ठीक, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, यानी ये पहले वाले का बाइसेक्टर, दूसरे वाले का बाइसेक्टर। टू प्रूफ हमें करना है कि पी क्यू को पैरेलल दिखा दें आर एस के। कैसे प्रूफ कर पाएंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दूं। तो क्या मैं एंगल
ए बी ई को हाफ लिख सकता हूं एंगल ए बी क्यू के, क्योंकि गिवन है कि जी बीई बाइसेक्टर है, तो बराबर काट दिया तो ए बी ई एंगल पूरे का आधा कर दिया ए बी क्यू का। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी सी जी को हाफ लिख सकता हूं बी सी एस के। ठीक, बी सी जी को हाफ लिख सकते हैं बी सी एस जी सी एस के, नहीं बी सी एस के, हाँ ठीक है। अब एंगल ए बी ई क्या एंगल बी सी जी के बराबर है? क्यों है बराबर? क्योंकि ये तो कोरस्पॉन्डिंग हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्यों हो गए भाई कोरस्पॉन्डिंग? भैया जब ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल इसके बराबर भी ना हो? कोरस्पॉन्डिंग है, एफ बन रहा है, एफ बन रहा, देखो ध्यान से, यहाँ ऐसे एफ नहीं दिख रहा, दिखाएंगे, देखो ध्यान से, देखो जरा एफ बन रहा है या नहीं बन रहा? ऊपर से उल्टा एफ बन रहा है ना, ये एफ बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर नहीं बोल सकता क्या मैं? बिल्कुल बोल सकता हूं, कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को बोलने से। ठीक, अब क्या करोगे? जब मैंने शो कर दिया ये एंगल इसके बराबर है, ए बी ई की वैल्यू अभी ऊपर बताई थी हाफ ऑफ ए बी क्यू होती है, और बी सी जी की बताई थी हाफ ऑफ बी सी एस होती है, तो हाफ से हाफ आपका कट जाएगा। एंगल ए बी क्यू कितना आ गया बच्चों? एंगल बी सी एस के बराबर, और ए बी क्यू पूरा इस पूरे के बराबर होने का मतलब है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दिए मैंने, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तभी आ सकते हैं कब? जब ये लाइन पैरेलल हो, पी क्यू पैरेलल आर एस, प्रूफ हो गया, सिंपल प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6। ये फिगर 6.22 दी हुई है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ तीनों लाइनें पैरेलल है। गिवन टू प्रूफ लिख लेना आप, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, अगर बी ई एफ एंगल 55 डिग्री है, कौन सा एंगल? बी ई एफ, ये वाला एंगल बी ई एफ 55 डिग्री, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। देखो जरा बहुत ध्यान से, क्या ये 90 है? तो ये पूरा 90 होना चाहिए। को इंटीरियर एंगल, ये एक लाइन है जो इन पैरेलल लाइनों को काट रही है, तो ये 90 है, तो दोनों का सम 180, और दोनों का सम 180 जब भी होगा जब एक 90 है तो दूसरे की भी 90 होना पड़ेगा, और दूसरा 90 अगर हो गया तो ये कितना आएगा? एक तो 55 का है ही, दोनों का सम 90 कैसे दिखा सकते हो आप? दूसरे को कितना होना पड़ेगा? 35। ठीक, तो जेड जो है 35 है। अब जेड एंगल 35 आ गया, ठीक, और क्या करना है? लिख दो इधर, ये जेड एंगल 35 डिग्री का आ गया। ये एंगल और ये एंगल, ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? कोई इंटीरियर एंगल 180, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 55 डिग्री का है, तो वाई कितना आ जाएगा? 180 माइनस 55 कर दो तो 125 डिग्री आ जाएगा, और ये 125 डिग्री है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना आ गया? 125 डिग्री आ गया। क्लियर? उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एम फॉर ए प्लस चैनल पर आपको सब्सक्राइब कर देना है अगर वीडियो अच्छी लगती है, शेयर कर देना है। प्लेलिस्ट पूरी 9th क्लास की बनी हुई है, यहाँ से आपको 9th की सभी वीडियो जितनी मैं अपलोड कर रहा हूँ सबकी सब एक साथ अवेलेबल हो जाएंगी। नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1 शॉर्ट वीडियो है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की 1 शॉर्ट वीडियो है, यूक्लिड ज्योमेट्री की 1 शॉर्ट है, ट्रिग्नोमेट्री की ज्योमेट्री की आपकी सेकंड है, यानी लाइंस एंड एंगल्स को हमने 2 पार्ट में कवर किया। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड पार्ट में सेकंड एक्सरसाइज। अभी इसके कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उसके लिए आप इंतजार करें, तब तक नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।